राजू ने नई नई सी लाइब्रेरी ज्वाइन की कि भैया शायद लाइब्रेरी में जाके एक सेल्फ स्टडी करके मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। जब वो वहाँ पढ़ने गया तो उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने 2 लाख की कोचिंग्स ली थी, कोई 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, किसी के 6 अटैम्प्ट हो गए, किसी के 8 अटैम्प्ट हो गए। वो बहुत ज़्यादा डर गया यार कि क्या मैं इस सिचुएशन में एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। मेरे पास तो लास्ट के कुछ मोमेंट ही बचे हैं, क्या अभी मेरे पास टाइम है, मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा। फिर लाइब्रेरी जाते जाते उसके 2 दोस्त और बने। तीनों दोस्त में अलग अलग वैरायटी थी। सबने प्लान किया कि भाई लास्ट की मोमेंट बचे हमारे पास, क्या हम पास हो जाएंगे। तो एक दोस्त ने बोला अरे यार मेरे को तो 7-8 रिवीजन 8-10 रिवीजन यहीं पे हो गए। अब 8-10 रिवीजन अगर यहीं पे हो गए मेरे, तो मुझे कोई एग्जाम की टेंशन नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरा क्लियर है, नो इशू। उसने मुझे क्लासेस कहाँ से ली थी, उसने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम बताया कि हाँ भैया 2 लाख रुपए फीस पे की थी, मेरी 2 साल पहले ही क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और मैंने वहाँ पे आराम से क्लासेस की। आई एम रेडी फॉर एग्जाम, ओके। दूसरा स्टूडेंट उसने बोला भाई तू कैसे कर रहा है। उसने कहा यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी अमेंडमेंट्स आई है, जो भी चीज़ आई है, मैं यूट्यूब से देख लेता हूँ। उसने बोला फिर नोट्स वगैरह। उसने कहा कि कभी आईसीआई की यूज़ कर लेता हूँ, कहीं कोई टेलीग्राम ग्रुप में कोई टीचर्स ने दे दी तो उसके कर लेता हूँ। अमेंडमेंट्स कहीं वीडियो आ गई तो वो कर लेता हूँ। तो मतलब कोशिश कर रहा हूँ करने की, क्योंकि मम्मी पापा पैसे सपोर्ट नहीं कर रहे। आई डोंट नो हाउ कैन आई क्लियर सी एग्जाम। अब यहाँ पे जो अपना दोस्त है राजू, वो कह रहे हैं कि यार दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना ली। आई डोंट नो हाउ टू स्टडी फॉर सी एग्जाम इन लास्ट मोमेंट। एक बंदे के 8 रिवीजन हो गए हैं, क्या मेरा रिवीजन उससे बेहतर हो सकता है? क्या मैं भी अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ के पास हो सकता हूँ? और दूसरे वाले ने भी भाई कहाँ से यूट्यूब देख के या कैसे भी करके अपनी प्लानिंग कर ली है। मैं कैसे करूँ यार लास्ट मोमेंट में, मुझे कैसे करना चाहिए? तीनों दोस्तों ने अपने एग्ज़ाम दिए। फाइनली जिस बच्चे ने बहुत अच्छे 7-8 रिवीजन किए थे, सब कुछ किया था, वो फेल हो गया। दूसरे वाले की एक आध में एग्जामेशन हो गई, वो भी फेल हो गया। और राजू की स्टोरी मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग मेंटरशिप मैंने ऐसी बहुत सारी क्वेरी डिस्कस की है। क्या 7-8 रिवीजन अप्रोप्रिएट है सी एग्ज़ाम के लिए, या 1 से 2 रिवीजन में भी कोई पास हो सकता है? इट्स नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी माय डियर फ्रेंड, हाउ मच नॉलेज यू हैव इन अ डेप्थ। तुम्हें उस टॉपिक की कितनी गहराई में क्वेश्चंस पता है, तुमने उस प्रोविजन को कितना बेहतर समझा है, सबसे पहले ये ज़रूरी है। मेरे टाइम में भी एक मेरा दोस्त होता था, अभी भी है। उसके भी लेटेस्ट 5 अप्रैल को शादी भी थी, सॉरी 5 मार्च को अभी शादी थी। तो उससे मेरी बात हुई, उसने कहा हाँ भाई गांव में वो शादी है मेरी। मैंने कहा ठीक, कब? मैंने कहा दिल्ली कब आ रहा है भाई? उसने बोला 10 अप्रैल के आसपास। मैंने कहा वेरी गुड। जब मेरी उससे बात होती थी ना, तो वो भी यही कहता था कि अरे भाई मेरे तो 5 रिवीजन हो गए, 10 रिवीजन हो गए। और वो अभी बच्चों को 11th-12th के अकाउंट्स वगैरह पढ़ाता है 5 से 6 साल से। मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो क्या रिविजन्स बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है? क्या बहुत अच्छे टीचर से तुमने क्लास लगा रखी है वो बहुत ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाउ यू प्रिपेयरिंग फॉर सी एग्ज़ाम। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, तो तुमने कितने भी अच्छे टीचर से क्लास लगा रखी है, ये तुम्हें दिक्कत करेगा। तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए। वैसे सारे बेस्ट टीचर, मैं जहाँ तक सबको जानता हूँ, सारे टीचर्स बता देते भाई लास्ट मिनट में ये पढ़ के चले जाना, मेरे सभी नोट्स देख लेना, मेरे वाले क्वेश्चन देख लेना, इससे हो जाएगा। बट फिर भी आप ख्यालों में डूबे रहते हैं कि यूट्यूब की ये वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब का वो वीडियोस देख लेते हैं, यहाँ से अमेंडमेंट कर लेते हैं, वहाँ से नोट्स कर लेते हैं। मतलब तुम्हें अपने नोट्स पे, अपने टीचर पे, अपनी जो तुमने सामान तैयार किया तुमने उस पर भरोसा ही नहीं किया। सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो सेकंड हमारा दोस्त था। उसने क्या किया, उसने यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, अमेंडमेंट वीडियो। सर मैंने लास्ट में पढ़ा हुआ है, लास्ट में पढ़ा हुआ है। एक मेरे बच्चे से बात हुई, मैंने कहा भाई तुमने क्या किया? उसने कहा लास्ट में सर मैंने डीटी पढ़ा हुआ था, इस बार जीएसटी 3 चैप्टर कर लिए, तो ओवरऑल 70-80% मेरा टैक्स रेडी है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है तुम्हारे जो पिछले कर्म है, क्या वो इस अटेम्प्ट में तुम्हारे ऐड हो जाएंगे? क्या पिछले मार्क्स तुम्हारे ऐड हो जाएंगे? मैंने एक सेमिनार लिया था, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे मार्क्स आए 160, तुम्हें चाहिए थे 200, क्या तुम्हारे नेक्स्ट अटेम्प्ट में 160 काउंट होंगे? नहीं भैया, दोबारा से जीरो से काउंट होगा। हाउ मच एफर्ट्स यू आर टेकिंग नाउ। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भैया कहीं से नोट्स देख लिए, कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से टेलीग्राम कर लिया, पुराने नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, अगर तुम्हारी एनर्जी इन्हीं सब में जाएगी तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? एग्जाम में प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि तुम्हें पहले से पता हो, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, कि ये मेरा रेडी है, 100% रेडी है। और दूसरी चीज़, आप गलती क्या करते हैं कि आपने अपनी नॉलेज को सही से चेक नहीं किया। ओके सर, ये सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट राजू। राजू की बात कर लेते हैं सर, ठीक है। अभी हमारे राजू भैया को हमें राम बनाना है। राम वो जो सदा विजय प्राप्त करते हैं, राइट। आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एट द मोमेंट ऑफ लास्ट 30 डेज? पहली चीज़ मैंने जो फील किया, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये अटेम्प्ट तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। वीडियो को
अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में जाके लिख देना माई लास्ट अटेम्प्ट May 24 and I am CA finalist. It's my last attempt and I am CA finalist. It's my last attempt and I am CA finalist. कमेंट बॉक्स में दिल से जाके लिखना ताकि मैं तुम्हें दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँ और इस बार तुम्हें 100% पास होना है। देखो भैया, तुम राजू नहीं अब राम बनना है। सबसे पहले तो देखो तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल टाइम, लेट्स सपोज 30 डेज है, तो क्या मैं 30 डेज में पास कर सकता हूँ? इसके लिए पहली चीज तो दिमाग में रख लो कि हाँ तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। पहली चीज तो माइंडसेट में पहले रेडी कर लो कि देखो 100 आउट ऑफ 100 अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पासिंग की कि भैया 60 to 70 आ सकते हैं, हाँ ये आ सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के भरोसे टिके हुए हैं, सॉरी टू मेंशन दिस ऑल टीचर्स। मैंने ये एक बात फील की कि जब से यूट्यूब में, सॉरी टू मेंशन दिस, आप नोटिस करना, जब से रिवीजन ऑडियोज़ बढ़ गए, रिवीजन वीडियोज़ बढ़ गए, जब से ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, मुझे ऐसा लगता है पासिंग फेलियर बढ़ गया है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे अब अपने स्टेमिना को इंक्रीज नहीं करते, वो खुद फाइट नहीं करते, वो यूट्यूब पे प्ले कर देते। टीचर ने बोल दिया ना, मेरे को याद हो गया, 35 टीचर ने बोल दिया मेरे को याद हो गया। बेटा वो टीचर की न्यूरेंस है, उसका एडवर्टीजमेंट है, वो तुम आज उसके लेक्चर देखोगे, कल उसके लेक्चर बाय करोगे। दिस इज अ मार्केटिंग स्किल, दे आर प्रमोटिंग देयर सब्जेक्ट। तुम्हारे न्यूरॉन्स कहाँ डेवलप हुए? तुम्हारी प्रैक्टिस कहाँ हुई? तुमने कितनी बार जो उन्होंने पढ़ा आंख बंद करके पूरा रिवाइज कर लिया? अरे सर मैंने लेक्चर, यार आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लेक्चर देखना इज नॉट इक्वल्स टू पासिंग इन एग्जाम। सिर्फ पास करना नहीं होता यार। सर मेरे पास उस टीचर की बुक्स है, मैं पास हो जाऊंगा। बुक्स खरीदने से पास हो जाते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। अरे पढ़ पढ़ के सब खत्म हो गए, कोई पंडित नहीं हो पाता। एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। ये मत देखो कि मैंने लेक्चर्स किसके लिए, तुम ये बताओ तुम्हारी नॉलेज लेवल क्या है, राइट? नॉलेज लेवल क्या है? मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ ग्रुप 1 वालों, मैं तुम्हें एक चीज शो करता हूँ। एडवांस अकाउंट में आता हूँ मैं और आई हैव AS 17 का टॉपिक, AS 17 का टॉपिक एक क्वेश्चन तुम्हें शो करता हूँ, तुम मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी ऑन माय साइड। ये लो जी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बताना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, स्टडी मैट का क्वेश्चन है। सर तुमने तो लेक्चर देख लिया ना, करके दिखा दो। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट यार। आज मैं एक डिस्कशन कर रहा था और ग्रुप 2 वालों, चलो तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है? ये चैप्टर 3 है तुम्हारा, राइट? ये केस स्टडी है तुम्हारी स्टडी मैट की, आज मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर रहा था। एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पिक कर लेता हूं मैं। अभी तुम मुझे अपनी नॉलेज लेवल चेक करके बताना, ठीक है? तुम्हें क्या आता है, ठीक है? आंसर मत देखना, खुद से बताना। एक लार्ज कस्टमर है, ठीक है? लार्ज कस्टमर हैज फेल टू पे द कंपनी, कंपनी को पे करने में फेल हो गया, ठीक है? एक कस्टमर है हमारा जिसके 50 lakhs कंपनी उससे लेगी, लेकिन वो बंदा फेल हो गया, बैड डेप्ट हो गया। बताओ ऑडिट का रिस्क क्या है? अब नॉलेज लेवल लगाओ। अब इसके लिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी केस स्टडी कि भाई मैंने कैसे करना है, क्या करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन में ध्यान सुनना, रिसीवेबल में बी मिसस्टेटेड इफ इररिकवेबल डेब्ट इज नॉट रिटन ऑफ। रिसीवेबल में बी ओवरस्टेटेड इफ इररिकवेबल डेब्ट इज नॉट रिटन ऑफ। Writing off irrecoverable debt would impact profit of company adversely. Failure to recovery outstanding debt would impact cash flow of company adversely. यार बात ऑप्शन की नहीं है, बात केस स्टडी की नहीं है, बात ये है कि हाउ मच कॉन्सेप्ट यू हैव क्लियर्ड इन योर एग्जाम। तुम्हें कितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। देखो मैं अभी आपको एक लॉजिक बताऊंगा, तुम जवाब दे दोगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपनी नॉलेज जाहिर नहीं करने आया। मैं बस ये बोलने आया हूँ मेरे बच्चे, पास होने के लिए क्या करना है, राइट? एक सेकेंड, राइट? तो यहां पे मेरा ये कहना है तुम्हारी नॉलेज लेवल क्या है। लेकिन सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम नॉलेज लेवल कहां से इंप्रूव करें? जो नहीं आता वो तो सीख सकते हो यार, राइट? एंड सेकेंड चीज, तुम्हारी प्रैक्टिस का है। मैं ऑलवेज एक बात अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूं, ऐसे सचिन तेंदुलकर मत बनो जिसे बैट पकड़ना नहीं आता। तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम्हारे पास लेक्चर्स है, तुमने सब कुछ कर रखा है, क्या लिख के प्रैक्टिस की?
क्या तुमने हर एक कॉन्सेप्ट को लिख के देखा? क्या तुमने हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए? क्या है प्रिपरेशन तुम्हारी? अरे सर हमने कर लिया सर। आप नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को। सिर्फ करने से रिजल्ट नहीं आता। आपको, आपका लेवल है 20% और ICAI कह रहा है बेटा 100% पे आ, तब तुझे पास करूंगा। और तुम कह रहे हो सर 20 से मैंने 30 तो कर लिया, ICAI मुझे पास नहीं कर रहा। सर 30 से 50% हो गया लेकिन ICAI मुझे पास नहीं कर रहा। सर 50 से 100% हो गया लेकिन मुझे ICAI पास नहीं कर रहा। मेरी बात को समझो, तुम तब तक पास नहीं करोगे जब तक तुम्हारा लेवल ICAI के लेवल को मैच नहीं करता। ICAI के लेवल को जब तक आप मैच नहीं करोगे तुम पास नहीं करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस इन योर माइंड कि मुझे ICAI के लेवल को मैच करना है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर आपके लिए क्या टिप्स है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सो इट्स डेट हैज़ 27 आज। तो 28 और 29 को मैंने अपनी लाइफ का काउंसलिंग डे रखा है यार, ठीक है, काउंसलिंग सेशन। इसमें मैंने एक जस्ट नॉर्मल फीस रखी है 99 रुपीज़, ठीक है। ये दोबारा कभी मैं देने वाला नहीं हूँ। इसमें तुम अपनी डाउट्स पूछो कि सर मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। हर एक बच्चे का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता। हो सकता है किसी को कोई सब्जेक्ट आता हो, कोई सब्जेक्ट ना आता हो, किसी का 50-50 हुआ हो, किसी ने बहुत दिनों से कुछ पढ़ा ही ना हो सकता है आपकी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन हो, फैमिली में डेथ हो गई हो, आप नहीं पढ़ पाए हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो, या फिर आप पढ़ना चाह रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, डिसिप्लिन नहीं बन रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, आपकी फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो सकता है किसी स्टूडेंट का ब्रेकअप हुआ हो, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आपको जो भी लाइफ की प्रॉब्लम हो जस्ट टॉक टू मी। फीस ये है नहीं, मेरी फीस 499 होती है बात करने की, लेकिन फिलहाल बस 2 डेज़ के लिए 28 एंड 29, इन 2 दिनों के लिए, और ओनली 40 स्टूडेंट्स, जिसमें 20 स्टूडेंट्स में यहाँ डील करूँगा, 20 स्टूडेंट्स में यहाँ डील करूँगा। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे ही आप अपने आप को इनरोल कराएंगे डिस्क्रिप्शन के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। जैसे अपने आप को इनरोल कराएंगे मैं आपको मेल में आपकी टाइमिंग शेड्यूल बता दूंगा, आप मेल चेक करना प्लीज़, मैं आपको टाइम बता दूंगा, मैं आपको कब कॉल करने वाला हूँ, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल करूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा कि। और देखो इसमें फ़ायदा क्या है सर, इसके करके फ़ायदा क्या है सर, हम तो किसी से भी काउंसलिंग ले लेते हैं बेटा। मैं 2016 से CA के अंदर पढ़ा रहा हूँ, सोचो 16 से अभी 24 आ गया, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि इस वजह से तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, इस चीज़ को ठीक कर लो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज आएगा। और उस चेंज की वजह से तुम सेल्फ स्टडी पे भी पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, अपना प्लान भी शेड्यूल कर सकते हो, और उस एक छोटी सी वजह से तुम्हारा रिजल्ट पास आ जाएगा। तो प्लीज़ सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं रखा? देखो यार फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या है ना कि लोगों को वैल्यू नहीं रह जाती, फिर जो अननेसेसरी बच्चे वो भी बात करें। एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज रखा है मैंने, यहाँ से मैंने इस फीस को ना रख के फिलहाल ये रखा है, बस ये पहली बार लाइफ में ऐसा कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों की हेल्प हो जाए, और जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम लाइफ में फेल होंगे उनका ड्रीम चेंज हो जाए और वो फेल से पास वाली कैटेगरी में आ जाए। तो आपकी लाइफ के जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी बातें नहीं समझ में आ रही, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका लेवल ठीक है कि नहीं है, आपको ग्रुप 2 देना चाहिए, बोथ 2 देना चाहिए, जस्ट बुक योर कॉल, ठीक है। तो काउंसलिंग सेशन के लिए बुक कर लेना, ओनली 20 स्टूडेंट्स में पर डे डील करूँगा, सिर्फ 2 डे, ठीक है, 2 डेज़। उसके बाद मेरे पास टाइम सच में नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, अपने आप को काउंसलिंग लीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं इस चीज़ को ठीक करने से ये वाली चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। बस यही कहूँगा, शिद्दत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट, यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हर एक सेकंड को अपनी सक्सेस के लिए यूटिलाइज कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड बेस्ट यू।